की हाजी शहजाद अली ने एहतजाज किया और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट बीजेपी की 20,000 स्क्वायर फुट के घर को हाजी शहजाद अली के उसको तोड़ देती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीजें हैं जो हमको पुकार पुकार कर कह रही नौजवानों कि अगर तुम सिर्फ नारे लगाओगे, तुम सिर्फ सीटियां बजाओगे, इससे नतीजा नहीं निकलेगा। नौजवानों, नतीजा उस वक्त निकलेगा जब तुम अपनी पार्टी के लीडरशिप को मजबूत करोगे। नतीजा उस वक्त निकलेगा जब महाराष्ट्र के आने वाले असेंबली इंतखाबात में इम्तियाज जलील की क़यादत में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 8-10 एमएलए कामयाब होकर जाएंगे और मजलिस के एमएलए कामयाब होकर जब महाराष्ट्र के असेंबली में जाएंगे और उसके बाद अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा, उसके बाद अगर कोई रोड पर चलने वाली हमारे एक मासूम को अपनी गाड़ी से रौंदेगा इसलिए कि मुसलमान है, तो फिर उसको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के असेंबली में जब मजलिस के एमएलए रहेंगे तो कोई माइका लाल ये हरकत नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। इम्तियाज जलील ने, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी, इम्तियाज जलील ने एहतजाज का ऐलान किया, तो हमारे ही सफों में बाज लोग मौजूद हैं जिन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील इतना बड़ी रैली नहीं निकाल सकता। बाज बुज़दिलों ने कहा कि इम्तियाज जलील पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। बाज बेवकूफों ने कहा कि नहीं नहीं, पुलिस पकड़ लेगी इम्तियाज जलील को। इम्तियाज जलील मुझसे बात किए, मैंने कहा सैयद इम्तियाज जलील, जब मजलिस ने ऐलान कर दिया एहतजाज का, जब मजलिस ने तारीख का ऐलान कर दिया, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बता दिया कि औरंगाबाद से जुलूस निकलेगा, मैंने इम्तियाज जलील से कहा कि सैयद इम्तियाज जलील, जब तुमने और पार्टी ने ऐलान कर दिया, कोई आओ या ना आओ, तुम कम से कम अपनी गाड़ी में निकलो औरंगाबाद से। और दुनिया ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया कि महाराष्ट्र की तारीख में इतना बड़ा मुसलमानों का एहतजाज कभी नहीं हुआ था। औरंगाबाद से भिवंडी तक लोग बताते हैं कि 8 से 10 हजार गाड़ियों में फर्जंदाने तौहीद अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का तौक डाल कर निकले थे। दुनिया को बता रहे थे, जालिमों को बता रहे थे, मोदी और अमित शाह, मोहन भगवत को बता रहे थे कि हम अपने रसूल की अजमत के लिए निकले हैं। तुम समझ रहे थे कि हम नहीं निकलेंगे। हजारों की तादाद में गाड़ियों में निकलकर पूरी हाईवे को चक्का जाम कर दिया। दिल्ली परेशान, मोदी परेशान, अमित शाह औरंगाबाद में बैठे हुए थे। अमित शाह को यह परेशानी लाहक हो गई कि औरंगाबाद से अगर हजारों गाड़ियों का काफिला निकलेगा तो मैं कैसे एयरपोर्ट तक पहुंच सकूंगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने लब्बैक कहा और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी करने की कोशिश की, एहतजाज पुरअमन हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही ताकत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। इसी वजह से मजलिस को लोग कहते हैं इनको वोट मत डालो। अरे दुनिया ये समझ रही थी, ये तमाम महाराष्ट्र की नाम निहाद सेकुलर पार्टियां, ये शिवसेना शिंदे की, वो फडणवीस जो होम मिनिस्टर है बीजेपी का, ये समझ रहा था कि इम्तियाज को हमने हरा दिया। मगर इम्तियाज जलील ने बता दिया कि तुम इलेक्शन में पूरे मिलकर तुमने मुझको हरा सके, मगर मैं एहतजाज करने से तुम हमको रोक नहीं पाओगे। हम ताकत है हमारे पास, हम अपनी ताकत को जमहूरी तरीके से दिखाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस कामयाब एहतजाज के बाद महाराष्ट्र की तमाम पार्टियों को अब समझ में नहीं आ रहा है अब कैसे मजलिस के इस कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोका जाए। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र के आने वाले असेंबली इंतखाबात में अल्लाह सुब्हानहू ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक अज़ीमुश्शान कामयाबी से हमकिनार करेगा। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र के असेंबली से मजलिस के एमएलए जीत कर जाएंगे। इम्तियाज जलील कामयाब होगा, मुफ्ती इस्माइल साहब कामयाब होंगे, फारूक शाह एमएलए बनेंगे, फारूक शाबदी शोलापुर का एमएलए बनकर जाए साहब कामयाब होंगे, फारूक शाह एमएलए बनेंगे, फारूक शाबदी शोलापुर का एमएलए बनकर जाएगा। रईस लश्करिया मुंबई से इस जोगेश्वरी पार्लियामेंट में वफ का बिल कोई ला सकता था मोदी बस एमपी कामयाब हो जाते तो क्या कोई वफ का बिल ला सकता था पार्लियामेंट में? मेरे भाई याद रखो, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर तुम अपने जहनों में इस बात को बिठा लो नौजवानों, मुंबई से इस भारत की जमहूरियत में तुमको अगर अपनी बात को मनवाना है तो तुमको अपने एमएलएस की जरूरत है, तुमको अपने एमपीस की जरूरत है, तुमको अपने कारपोरेटर की जरूरत है, मेयर की जरूरत है, सरपंच की जरूरत है, जिला परिषद के मेंबर की जरूरत है, कानूनदानों की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है, टीचरों की जरूरत है। अरे हर मैदान में हमको अपना मौक़िफ़ बनाना है। सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ जलसों में आकर नारे लगाकर खुश होकर चले जाएं। नौजवानों, भारत के मुस्तकबिल में इन तमाम मैदानों में हमको अपना एक मुकाम पैदा करना, और वो मुकाम कैसे पैदा होगा नौजवानों? वो मुकाम सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की तकारीर सुनने से नहीं पैदा हो सकता है। वो मुकाम अगर हमको हासिल करना है हर मैदान में, हर शोबेजात में, हमको अपनी मस्जिदों को आबाद रखना है, हमको अपनी मस्जिदों को आबाद रखना है, हमको अपने घरों से बुराई का खात्मा करना है, हमको इत्तेहाद को मजबूत करना है, हमको अच्छे इंसान बनना है। चाहे मुसलमान का हो या हिंदू का हो, इंसाफ एफआईआर होना चाहिए। बताइए आप, मैं हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, जो आज भी हमारे देश में ऐसे दलित हमारे भाई हैं, ऐसे बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हैं, जो आज भी सेकुलरिज्म पर, सही सेकुलरिज्म को मानते हैं। बताइए, दशहरा आ रहा है, ये कौन है ये शख्स, किसके इशारे पर ये हमारे नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकता है? कौन है ये शख्स जो कह रहा है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एफिजी बनाकर उसको जलाऊंगा? कौन है ये शख्स जो कह रहा है कि शेर खुदा हजरत अली का एफिजी बनाकर जलाऊंगा? बताइए मेरे भाई, आखिर ये नफरत क्यों पैदा हो चुकी है? अरे बताओ, ये क्यों किया जा रहा है मोदी? बताओ मोहन भगवत, तुम्हारी जबान कब खुलती मोहन भगवत? आरएसएस के सर संचालक का बयान आया कि भारत के हिंदुओं को मुत्तहिद होना पड़ेगा, तभी उनकी हिफाजत होगी। और मोहन भगवत अपने हिंदुओं से कह रहे हैं
कि अगर तुमको मुत्तहिद होंगे तो जबान और कास को खत्म करना पड़ेगा। मोहन भगवत से हम पूछना चाह रहे, मोहन भगवत 10 साल से तो आपके चेले मोदी भारत के वजीर आजम हैं। 10 साल के वजीर आजम के दौर में बताओ मोहन भगवत, हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है? बताओ मोहन भगवत, ट्रिपल तलाक का कानून तुम्हारी पार्टी ने बनाया, 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकलवाया, CAA का कानून संविधान के खिलाफ मजहब पर बनाया, UAPA का कानून और गंदा कर दिया। तुमने क्या क्या कानून बना दिए सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ, उसका नाम मुसलमान है। और उसके बाद मोहन भगवत 10 साल के बाद कह रहे हैं कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। अरे मोहन भगवत, तुम तो मोदी की बेइज्जती कर रहे हो, तुम तो नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा रहे हो। 10 साल के बाद भी मोहन भगवत को लग रहा है कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। सुनो मोहन भगवत, ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हां, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। और मोहन भगवत सुनो, चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठ गया और मोदी अमेरिका का सफर करते हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है डेमसाक में। मोहन भगवत, आप भी चीन से डरते हैं क्या? चीन से खतरा है, मगर मोहन भगवत नो, हिंदुओं को खतरा है। अबे चीन कब्जा करके बैठा है, उसकी बात नहीं करेंगे। चीन पूरे भारत के अतराफ के ममालिक में बैठा हुआ है, मोहन भगवत नहीं बोलेंगे। मेरे भाई, मोदी ने हिंदुओं को तकलीफ दी, मोदी ने मुसलमानों को तकलीफ दी, मोदी ने दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को तकलीफ दी। बताओ 10 साल में मोदी ने इन तमाम नौजवानों को कोई रोजगार दिया, नौकरी दी? लाखों नौजवान बेरोजगार उनका मुकद्दर बन चुका है। मगर मोदी आके क्या बोलते हैं? झारखंड में जाकर बोलते हैं यहां पर पॉपुलेशन बदल रहा है। अरे मोदी, नौकरी दो, चीन को भगाओ, इकोनॉमी को रिवाइव करो, मगर कुछ नहीं। मोहन भगवत कह रहे हैं हिंदुओं को खतरा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक मजाक मोहन भगवत भारत की 130 करोड़ जनता से कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्फ का कानून बनाया गया, बिल लाया गया और कानून में जब मैं वक्फ चुरकुट कई बीजेपी आरएसएस के इनके सो कॉल इंटेलेक्चुअल्स ये बोलते नहीं, वक्फ बोर्ड जहां पे बोला डिक्लेयर कर देता वक्फ की प्रॉपर्टी। अरे दीवानों, वक्फ बोर्ड किसी की प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकता। मुझे कोई बीजेपी के एमपी पार्लियामेंट में बोले अरे नहीं ओवैसी, आपके मुसलमान खेत में जाके सूरे फातिहा पढ़ लेते, आपके मुसलमान कहीं पर नमाज पढ़ लेते और बाद में बोल देते वक्फ हो गया। मैंने कहा महाशय,
आप तो बड़े अक्लमंद हैं। लगता है आपने बड़ी गहरी सोच से इस बात को कहा। बोले हाँ मैं पढ़ता हूं। मैंने कहा एक बात सुनो, भारत की पार्लियामेंट में जब नमाज का वक्त होगा मैं भी जाके पढ़ लूं तो क्या मेरी प्रॉपर्टी हो जाती वक्फ की वो पार्लियामेंट? वक्फ वो हो सकता है जो प्रॉपर्टी मेरी है मैं वक्फ कर सकता हूं। मैं किसी की प्रॉपर्टी जायदाद लेकर वक्फ नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी अब क्या कर रहे हैं इस बिल में? मोदी ये कह रहे हैं कि वक्फ में वक्फ बाय यूजर है। ये बिल ये लाकर कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर खत्म हो जाएगा। मतलब यह है कि कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मस्जिदें 300 साल पुरानी है, दरगाहें हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मोदी कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया जाएगा। जब मैं ये कहा कि वक्फ बाय यूजर खत्म करके मुसलमानों की जायदादों को, मस्जिदों को, खानखाहों को, दरगाहों को, मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को छीनने की साजिश हो रही है, तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। मैं मिसाल देकर समझा रहा हूं। आज से 10-12 दिन पहले गुजरात सोमनाथ में एक दरगाह शरीफ है। दरगाह का नाम है हाजी मंगरोली शाह। ये 1200 साल पुरानी दरगाह है और वहां पर हजरत माई पीर की मस्जिद है। सन 47 में डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि गवर्नमेंट, क्योंकि उस वक्त जूनागढ़ के बादशाह ने यह जायदाद दी थी, अंग्रेज चले गए, तो अंग्रेज जाने के बाद हुक्मरान जूनागढ़ के बादशाह थे तो हुकूमत हिंद हो गई। उसमें लिखा गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मगर यूजर इज मुसलमान। दरगाह है, कब्रिस्तान है। 47 में लिखा गया। 2024 सितंबर में कलेक्टर ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड में जो लिखा गया 75 साल पहले वो गलत है। कलेक्टर ने मुसलमानों को नोटिस दी और कहा कि आओ। मुसलमानों ने कहा हमको टाइम दो, हम डॉक्यूमेंट बताएंगे। उसके बाद मामला वक्फ ट्राइब्यूनल गया। वक्फ ट्राइब्यूनल मामला सुन रहा था तो कलेक्टर ने सुबह तारीख आपको बता रहा हूं, चेक कर लीजिए। कलेक्टर, वहां के मुकामी कलेक्टर ने 28 सितंबर को सुबह 5 बजे बुलडोजर लाकर रात में कमेटी के लोगों को बातचीत करने के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करके 1200 साल पुरानी दरगाह और मस्जिदों को, कब्रिस्तान को शहीद कर दिया। यह पावर कलेक्टर को मिल रहा है इस बिल में। होश में आओ मुसलमानों। जो मुसलमान मोदी के इस लाए हुए बिल की तायीद कर रहे हैं, मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि जब तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रों को मिसमार कर दिया जाएगा तब तुमको तकलीफ होगी। आज हम देख रहे हैं कि सोमनाथ में हाजी मंगरोल शाह की 1200 साल की दरगाह को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी भी जगह पर डेमोलिशन नहीं होगा, मगर उसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई। ये वक्फ का बिल जो मोदी ला रहे हैं, वक्फ बाय यूजर खत्म करके मस्जिदों को, अब आपसे जाकर अगर कोई पूछेगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज लाओ, दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज कहां से मिलेगा? पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। तो मोदी चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगाह को शहीद कर दिया गया, मिसमार कर दिया गया मस्जिदों के साथ, वही हाल पूरे भारत में अगर यह बिल कानून बनता है तो करना चाहते हैं। आप बताओ,
वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को क्यों मेंबर बनाना चाहते हैं मोदी? इसलिए बनाना चाहते हैं कि जब वक्फ बोर्ड में गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी गैर मुस्लिम को, तो वक्फ बोर्ड को किसी भी प्रॉपर्टी को 5 साल के लिए डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेने का इख्तियार है। तो मोदी चाहते हैं कि डायरेक्ट मैनेजमेंट के नाम पर लेकर मुसलमानों से उन तमाम जायदादों को छीन लिया जाए। वक्फ की जायदाद हमारे बुजुर्गों की गाढ़े खून पसीने की कमाई है, गवर्नमेंट ने हमको नहीं दिया, मोदी चाहते हैं उसको छीन लिया जाए। वक्फ बोर्ड में कलेक्टर को पावर दे रहे हैं कि कलेक्टर अगर बोलेगा इसमें डिस्प्यूट है तो कलेक्टर डिस्प्यूट के नाम पर वक्फ से निकाल देगा, ता वक्त वो इंक्वायरी मुकम्मल नहीं करेगा। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसमें कहा गया बिल में कि हर वक्फ प्रॉपर्टी को अपने हिसाबात किताबात कैग के जरिए देना पड़ेगा। सुन लो मदरसे चलाने वालों, सुन लो दरगाहों के मुतवल्ली, सुन लो वक्फ प्रॉपर्टी के जिम्मेदारों, ये जो बिल का प्रोविजन है कि हिसाब तुमने बराबर नहीं दिया कहकर तुम पर झूठे इल्जाम लगाकर तुमको जेल को भिजा दिया जाएगा। वक्फ की जायदाद बचाने का नाम मोदी ले रहे हैं। अब मौजूदा कानून यह कहता है कि अगर किसी को कोई भी अगर वक्फ की जायदाद को बेचता है तो उसको गलती से झूठे तरीके से तो 2 साल की सजा। नरेंद्र मोदी बोल रहे नो 2 years ओनली स्वीट 6 months। 2 साल नहीं 6 महीने अभी नॉन बेलेबल है, फर्स्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाना चाहिए। मोदी कह रहे नथिंग डूइंग बेलेबल। तुम जायदाद बेचो, जायदाद फूंक दो, मैं हूं ना तुमको बेल देने वाला। मेरे भाई, एक एक चीज लिमिटेशन एक्ट। अच्छा, ये बीजेपी के लोग बोलते ये वक्फ यूजर नहीं है, सिर्फ मुसलमानों में है। को बता रहा हूं, तुम हिंदू लॉ की किताब लिखने वाले का नाम बीके मुखर्जी है। बीके मुखर्जी की किताब पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म में भी वक्फ यूजर है। हिंदू धर्म में बीके मुखर्जी की किताब कानून की किताब है। ओडिशा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में बाय यूसेज लिखा हुआ है। आंध्रा के, तमिलनाडु के, तेलंगाना के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में लिखा हुआ है। और संगी लोग बोलते नहीं नहीं, खाली इस्लाम में है, मुसलमानों में है। अरे तेरे कान में फूल होगा, हमारे कान में फूल नहीं है। तेरे दिमाग पर पर्दा पड़ा होगा, हमारे दिमाग पर नहीं है। लिमिटेशन पीरियड है। कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर लिमिटेशन कानून अप्लाई नहीं होता। मोदी बोल रहे अप्लाई होगा। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड सेक्शन 123 तेलंगाना का पढ़ो, लिमिटेशन एक्ट विल नॉट अप्लाई ऑन तेलंगाना हिंदू चैरिटेबल एंडोमेंट बोर्ड। मगर मोदी बोल रहे हैं लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा? क्योंकि जो 12 साल से किसी वक्फ की जायदाद पर काबिज है तो मोदी उसको मालिक बनाना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी मुंबई में, जो मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, वो एक यतीम खाने पर बनाया गया था। वक्फ के यतीम खाने पर बनाया गया था। 21 करोड़ रुपए देकर उसने खरीद लिया। और आज लोग बोलते कि उसकी बिल्डिंग की कीमत करीब 2000 करोड़ के 1500 करोड़ की है। तो मोदी उसके बेटे की शादी में गए थे तो मोदी बोले मैं शादी में गया तो दूल्हे के बाप को तोहफा देना है, यह कानून लेकर आऊंगा। जायदादें छीनने के लिए
नरेंद्र मोदी इस तरह का गलत कानून ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी, आपको इस्लाम से इतनी नफरत क्यों है? आपको मस्जिदों से, खानकाहों से नफरत क्यों है? तभी तो आप इस तरह का एक गलत बिल पार्लियामेंट में लाए हैं। अरे वक्फ बोर्ड को ताकत दो, तो जो काबिज लोग हैं उनको निकालने का पावर दो, समरी एविक्शन पावर्स। जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के कमिश्नर के पास पावर है कि किसी भी प्रॉपर्टी को काबिज को निकाल कर फेंक सकते हैं। किराया बढ़ाने का पावर दो, मगर मोदी नहीं देना चाहती हैं। मेरे भाई, होशियार और चौकन्ना रहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर आपसे कहेगा, हमसे कहेगा कि इस बिल के खिलाफ हमको एहतजाज करना है, तो क्या आप पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार हैं? आप एहतजाज के लिए तैयार हैं? हाथ उठाकर बताइए कि आप एहतजाज के लिए तैयार हैं। और नारा लगाइए मेरे साथ, ताकि मोदी को मालूम हो जाए कि तुम्हारे इस बिल को हम रिजेक्ट करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था, अभी खत्म नहीं हुआ। कहां जा रहे? बैठो अभी। नहीं, घर से फोन आया, कहते जल्दी आते नहीं आते तो जा रहे, भाग रहे। नहीं 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 आया ना चीचा फोन? नहीं ना आया भी तो जाके थोड़ा सुन लो, दिल का मामला है। मैं एक और अहम बात आपके सामने करना चाह रहा था। जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, 1 साल कल हो जाएगा, 1 साल कल हो जाएगा। 40,000 से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्ल बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने किया, जिसमें से 10,000 बच्चे हैं मासूम, जिसमें से 12,000 के करीब खवातीन हैं। और इन 40,000 को छोड़कर 10,000 लोग बिल्डिंगों के नीचे अभी हैं, बिल्डिंग्स के नीचे हैं लोग। मेरे भाई, ये क्यों इनको मारा जा रहा है? इसलिए फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, इसलिए कि वो मस्जिद अक्सा अल कुद्स शरीफ की, बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज़ के लिए खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अल कुद्स हमारा है, हम इसको आजाद करा कर रखेंगे। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू की जालिम हुकूमत ने इन गरीबों को, मजलूमों को, इन बहादुरों को, 40,000 से ज्यादा को, जो मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए, बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी के लिए 75 साल से लड़ रहे हैं। 1 साल में 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम इस शैतान बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। मेरे भाई, जो कोई भी मस्जिद अक्सा के लिए उठ रहा है, उसको मारा जा रहा है, कत्ल कर दिया जा रहा है। याद रखो, यह मसला सिर्फ सुन्नी शिया का मसला नहीं है, यह मसला मुसलमानों का मसला है। यह मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, फलस्तीनियों का, यह इंसाफ का मसला है, यह इनकी खुद मुख्तारी का मसला है, यह इनकी मुमलिकत, उनकी जमीन का भी मसला है। और अगर कोई ये कहेगा, असबियत की बात करेगा, तो तुम सरासर गलत हो। मस्जिद अक्सा मुसलमानों की है, सुन्नियों की भी है, शियाओं की भी है। सुन्नियों में अगर कोई कहेगा कि क्या यह अहले हदीस की है, क्या यह तबलीगियों की है, क्या यह देवबंदियों की है, क्या यह बरेलवियों की है, क्या यह सूफियों की है? अरे नहीं मेरे भाई, ये सबका है। अगर कोई कहेगा कि नहीं शियाओं में खाली अथना शरी का है, नहीं,
ये इतना शरियों का भी मसला है, ये दाऊदी सुलेमानी बोहरों का भी मसला है, ये अकबरी शियाओं का भी मसला है। क्यों ये मसला है? क्योंकि अल कुद्स शरीफ है, ये बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा है। क्यों हमारे लिए अहमियत है? ये इस्लाम का तीसरा बड़ा मुक़द्दस जगह है। ये वो जगह है जहां से हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज पर गए थे। ये वो मस्जिद है जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया और रसूलों को जमात बनाकर नमाज में इमामत की। ये वो जगह है मुसलमानों जहां पर हशर का मैदान बनेगा। ये वो जगह है मुसलमानों जहां पर औबे काबे कौसर वहां से लेकर मदीने तक होगा। ये वो जगह है मुसलमानों जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इस जगह पर हमेशा अल्लाह इसे 40 कुतुब और अब्दाल को रखेगा। जो दुआ करेंगे अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करेगा। ये वो जगह है जहां पर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुजाहिदीन की सरजमीन है जो सुबह कयामत तक बातिल से मुकाबला करेगा। ये वो जगह है जहां पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। ये वो जगह है मुसलमानों जहां की माओ ने अपनी औलाद की लाशों को देखकर भी कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपने दीन के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। ये वो जगह है जहां पर बाप अपने बच्चों की लाश उठाकर कहता है कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद आप पर कुर्बान, मैं अपनी औलाद को इस दीन की सरबुलंदी के लिए पेश कर रहा हूं। ये वो जगह है मुसलमानों जहां पर 75 साल से मुसलमानों ने अपना खून बहाया है, मगर अपने पेशानियों पर खौफ या औफ या किसी भी किस्म की परेशानी को आने नहीं दिया। हम सलाम करते हैं उस सरजमीन के फलस्तीनियों को, हम सलाम करते हैं वहां के मुजाहिदीन को, हम सलाम करते हैं वहां की माओं को, हम सलाम करते हैं वहां के नौजवानों को, हम सलाम करते हैं वहां के उन मासूम बच्चों को जो आज रो रहे हैं, अपने माँ बाप को तलाश कर रहे हैं। हम सलाम करते हैं उन मासूम बच्चों को जो भूख और फाके की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम सलाम करते हैं उन तमाम लोगों को जिसको तूर सीनीन की जगह कहा गया। इंशाअल्लाह ताला वो लोग कामयाब होंगे। वही जगह है जहां पर अल्लाह सुब्हाना व तआला इनको कामयाब और कामरान करेगा। अरे जालिम शैतान बेंयामिन नेतन्याहू, तू अगर ईरान में इस्माइल हनिया को मार सकता है उस जगह पर, तो तूने 40,000 मासूम फलस्तीनियों को क्यों मारा? अगर तूने बेरूत में एक उस लीडर को मार दिया, तो तूने बेरूत में 12 लाख लोगों को बेघर क्यों किया? मैं गया था, सुनो, नारे लगाएंगे बाद में, सुनो अभी। मैं गया था 2006 में जब यही जालिम, ये हुकूमत जब बीरूत पर बमबारी कर रही थी, उस वक्त कुछ 32 मुसलमानों के एमपी थे। मीटिंग हुई कि सब जाएंगे, खैर वो क्या वजह थी कोई नहीं आए। मैं अकेला दमिश्क गया। दमिश्क में जब उतरा तो बेरूत का एयरपोर्ट बंद था, तो दमिश्क से आपको बेरूत जाना पड़ता था। मैं दमिश्क को पहुंचा। दमिश्क एयरपोर्ट पर इंडियन एम्बेसी का एक ऑफिसर आकर बोला कि ओवैसी साहब, आप दूसरी फ्लाइट से वापस चले जाइए। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं दमिश्क को आया हूं। मैंने कहा कि मैं जब दमिश्क को आ चुका हूं, मैं दमिश्क को देखना चाहूंगा। तो मुझसे कहा कि आप क्या देखना चाहेंगे दमिश्क में? तो मैंने कहा मैं दमिश्क में हजरत बिलाल की खबर पर जाना चाहूंगा। मैं दमिश्क में शहीदाने करबला के मज़ारात पर जाना चाहूंगा। मैंने कहा कि मैंने सुना कि यहां पर इब्न अल अरबी की भी खबर है, मैं वहां पर जाना चाहूंगा। मैंने कहा कि यहां पर इमाम हुसैन की बहन
हजरत जैनब का भी रोजा है, मैं वहां पर जाना चाहूंगा। तो उस वक्त के इंडियन एम्बेसिडर या जो भी थे, उन्होंने कहा कि अगर आप दमिश्क में ही रुकेंगे तो हम आपके लिए, एक नदवे के पढ़े हुए आलिम दीन थे जो दमिश्क यूनिवर्सिटी में अरबी की तालीम हासिल कर रहे थे, मुझे उनके साथ दे दिया। शायद वो कहीं अमेरिका लंदन में है मौलाना वो। खैर, मैं इन तमाम मुकामात पर गया, हजरत जैनब के रोजे पर गया तो हैदराबाद के हमारे लोग थे, बड़े खुश हुए। हाँ, वहां पर मैं उस मस्जिद के पास भी गया जिसको मस्जिद उमैयद कहा जाता है। और अगर मेरा हाफिजा सही है तो अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जगह पर जब मुसलमानों की फौज होगी तो अल्लाह दोबारा हजरत ईसा अलैहि सलाम को भिजाएगा उसी जगह पर। मैं वो मस्जिद को भी देखा। फिर उसी मस्जिद के हाथे में एक ऊंचे मीनार में कमरा है जहां पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बैठकर अपनी किताब को लिखते थे। फिर मैं पूछा कि मुझे एक और जगह इस मस्जिद में देखना है। तो उस नदवे के आलिम दीन ने मुझसे पूछा कहां पर। मैंने कहा मैंने सुना कि यहां पर मेरा हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी कब्र है। तो मुझे कहा कि हां, इस मस्जिद के हाथे में है। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की खबर पर गया। और नौजवानों, मेरी कैफियत यह हो गई कि मैं एक छोटे बच्चे की तरह हिचकियां लेकर रो रहा था जब अपने आप को सलाहुद्दीन अय्यूबी की खबर के सामने देखा। और मुझे याद आ गया वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी के कारनामे। नूरुद्दीन जंगी की भी खबर थी। खैर, उसके बाद सुबह में मैं निकलकर बेरूत को गया। मैं बता रहा हूं, बेरूत के वो जो वहां के लोग हैं वो मौत से नहीं डरने वाले हैं, वो मौत से नहीं डरते। ये मगरबी ममालिक के लोग अगर ये समझ रहे हैं कि 40,000 फलस्तीनियों को मारकर 12 लाख साउथ लेबनान और साउथ बेरूत के लोगों को बेघर करके वो उन पर गलबा हासिल करेंगे। अरे, मैंने अपनी आंखों से देखा कि 15 माला बिल्डिंग है, डिमोलिश हो चुकी है, लोग अपना सामान निकाल रहे हैं। किसी ने उससे कहा कि ये हिंदुस्तान से आया है, तो मेरे पास आया और मुझे रोते हुए कहा कि मेरे भाई मुझे माफ कर देना। मैं उससे कहा कि मेरे भाई, आपके आंख में आंसू क्यों हैं? मेरे आंख में आंसू हैं इतनी बर्बादी को देखकर। उसने कहा कि मेरे दोस्त, तुम हमारे मेहमान हो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं खिला सकते, कम से कम ये चाय तुम पी लो और बिस्किट खा लो। जो लोग अपने घरों की बर्बादी को देखकर भी अपनी मेहमान नवाजी को नहीं बोलते, तुम उनको नहीं खत्म कर सकते जालिमों, तुम उनको खत्म नहीं कर सकते। अरे, वो लोग मौत से मोहब्बत करने वाले हैं, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। ये जालिम बेंयामिन नेतन्याहू, तू वहां पर मार रहा है बेरूत में, तू फलस्तीनियों को मार रहा है। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब में भी खुदरत तेरा खातिमा करेगी, इन जालिमों का अल्लाह खातिमा करेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है। देखो, 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी अपनी जान को कुर्बान कर चुके हैं और एक एक मरने वाले के मां बाप आलम इस्लाम को पुकार पुकार कर कह रहे हैं, यह मसला सुन्नी शिया का नहीं है, यह मसला देवबंदी बरेलवियों अहले हदीस का नहीं है, यह मसला मस्जिद अक्सा का है, बैतुल मुक़द्दस का है। वो कह रहे हैं कि देखो, हम तो अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, तुम कम से कम अपने आंख में आंसू लाकर अल्लाह से दुआ करो हमारे लिए कि अल्लाह हमको इन जालिमों पर गलबा अता कर दे। तो नौजवानों, क्या तुम फलस्तीनियों के लिए दुआ करोगे? क्या तुम फलस्तीनियों के लिए दुआ करोगे? क्या तुम मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करोगे?
क्या तुम बैतुल मुक़द्दस के लिए दुआ करोगे? क्या तुम डरोगे जालिमों से? क्या तुम जालिमों से डरोगे? क्या तुम मौत से डरोगे? तुम अल्लाह से डरोगे? तुम अल्लाह से डरोगे? तुम किससे मोहब्बत करोगे? तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करोगे। तुम करोगे ना कमली वाले से मोहब्बत? हम सब करेंगे ना, क्योंकि हम उनका सदका खाने वाले हैं। हम उनका सदका खाने वाले हैं, तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी, ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आखिर में हमारी रियासती हुकूमत से कुछ कहना चाह रहा हूं। अभी हमारे मजाज साहब ने कहा कि यहां पर नए जो कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। क्या गौड़ साहब नाम? हाँ, महेश गौड़ को मुबारकबाद देता हूं, मगर हम उनसे भी कहना चाह रहे हैं, भारत में जो गरीब मुसलमान और दलित हैं, वो जो घर अपना बनाते हैं ना गौड़ साहब, गवर्नमेंट उनको जमीन नहीं देती। गवर्नमेंट उनको जमीन नहीं देती। हम अपने खून पसीने से एक साथ पर जमीन लेकर, हट जाइए, बैठो, आ जाओ, हाँ, बैठो, आराम से, आप छोड़ दो, आन दो, यहाँ आन दो, आ जाओ। हाँ, दूल्हे भाई बैठो, दूल्हे भाई को बिठा लो जरा। हाँ, तुम होश में, हम ही बेहोश हूं, बैठो। अरे बाप, आ जाओ, आओ, क्या करते करो, आओ। आ गए, पूरे आ गए। आराम से, मीडिया को डिस्टर्ब मत करो, उधर ना को छोड़ो, मीडिया को डिस्टर्ब मत करिए। अब आप क्या करें? अभी तोड़ के आ गए ना, तो जो कोई भी हमारे इत्तेहाद सामने ये लगा रहा उसको क्या करेंगे? हमारे इत्तेहाद के सामने आ रहा, क्या करेंगे? वेरी गुड। अब या खाली बोलना नहीं, करके दिखाना। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था, सुनिए जरा। हाँ, बैठो। अरे तुम लोग कहीं खड़े हो गए, बैठो। अपने हैं ये बच्चे, भाया है अपने, ये कुछ नहीं होता, बैठो। हाँ, कुछ नहीं होता इंशाअल्लाह ताला, जब मौत लिखी हुई होती हुई, कोई बात नहीं। एक बात सुनिए आप, एक बात सुनिए, सुनो, सुनो, अरे सुनो जी। हाँ, अच्छा, शेर के बारे में बोलता हूं, सुनो। वो नहीं,
सुनो सुनो। अच्छा बस बस बस। हाँ हाँ हाँ, सुनिए अभी, सुनिए सुनिए सुनिए। तो मैं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मैं हमारे महेश गौड़ साहब से कहना चाहूंगा कि पूरे भारत में जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका है, हम जमीन बड़ी तकलीफों से खरीदते हैं और उसके बाद बड़ी तकलीफों से अपना घर को बनाते हैं। कोई सरकारों ने हमको कोई नहीं दिया, तो हम उनसे अपील करेंगे कि जो मजाज साहब ने जो कैनाल के बारे में कहा, वहां पर कोर्ट का स्टे है और कोर्ट के स्टे को और कानून को का पासो लिहाज रखकर हुकूमत फैसला करेगी। मैं हमारी हुकूमत से भी कहना चाह रहा हूं, आप ताजमहल बनाना चाहते बनाओ, मगर एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, ताजमहल बनाते वक्त हम गरीबों के घर को तकलीफ मत दो, हम गरीबों के घरों को तकलीफ मत दो आप। हम बड़े खून और पसीने से, अपने आंसुओं से हमारे घर की एक एक ईंट को बनाए हैं। हुकूमत का तो काम यह होना चाहिए कि कोर्ट को लोग जाने से पहले वो अच्छा फैसला करे। और कांग्रेस की हुकूमत तो 5 गारंटी दी थी ना, आप गारंटियों पर आपको वोट मिला, आप गरीबों की मदद करने के लिए आए हैं। मैं कांग्रेस की हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूं, 2013 का लैंड एक्विजिशन का कानून यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह ने बनाया था। आप उसको सामने रखो, आप उसको सामने रखकर फैसला करो। और जो लोग एफटीएल की बात कर रहे हैं, तो जो नया सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में बनाया गया, वो भी हुसैन सागर के कट्टे में बनाया गया है, जहां पर भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां हैं, वो भी कट्टे एफटीएल में हैं। बापू घाट लंगर हाउस में है, वो भी एफटीएल में है। तो हम हुकूमत से एक ही बात कर रहे हैं, जब सेक्रेटेरिएट एफटीएल में बनकर बरकरार रह सकता है, जब भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां टैंक बंड के एफटीएल में हैं, हमको एतराज नहीं है। जब सेक्रेटेरिएट रह सकता है, तो गरीब का घर क्यों नहीं रह सकता, मुझे बताओ आप। उस सेक्रेटेरिएट में केसीआर भी बैठे, अब रेवंत रेड्डी भी बैठ रहे हैं। जब आप दोनों बैठ सकते हैं, तो हमारी अम्मा अपने घर में नहीं बैठ सकती क्या? जब वो सेक्रेटेरिएट एफटीएल में है, तो मेरे भाई, जहां पर हुकूमत फैसले करती है, वो खुद लेक बेड में है, तो आप हमारे बेड को क्यों छीनना चाह रहे हैं? आप अपनी कुर्सी पर बैठो, हम अपने घर में रहना चाहते हैं। तो हुकूमत का काम यह है कि अच्छा फैसला करें। आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं, हम तैयार हैं, मगर मेरे भाई, हमारे गरीबों के घर को भी आपको देखना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत एक अच्छा फैसला लेगी। मैं निजामाबाद को कई मर्तबे आया हूं, और मैं यहां पर आकर, अगर मैं डी श्रीनिवास साहब के बारे में बात ना कहूं तो अच्छा नहीं होगा। वो निजामाबाद के एक बहुत बड़े पुराने सियासतदान थे। निजामाबाद में उन्होंने बहुत कुछ काम किया, और आज वो इस दुनिया में नहीं है।
यकीनन डी श्रीनिवास को साहब को हम याद करते हैं। मैंने उनके फर्जंद से भी मिलकर उनको पुरसा दिया था। तो निजामाबाद को आया हूं तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश ये है कि मंजलिस को निजामाबाद में मजबूत करिए। और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि कामारेड्डी में जो बच्चे गिरफ्तार हुए हैं उनको जल्द से जल्द हुकूमत रिहा करवाए। निजामाबाद में जो बच्चे जेल में हैं, और तकलीफ की बात यह है कि एक एडवोकेट साहब हैं, मामला स्कूल में हुआ। ये एडवोकेट साहब स्कूल में जाकर वहां पर अपनी रोटी सेक लिए। एडवोकेट साहब बोले देखो तुम्हारा मामला गड़बड़ है, 30 लाख दे दो मेरे को। 30 लाख ले लिए, 25 लाख की मिठाई अपने जेब में रख लिए, 5 लाख वो बेचारे बच्ची के खानदान को दिए। वकील साहब तुम्हारा मकसद क्या है? मकसूद कई कुरे बाबा ऐसे कामा करना। अरे तेरी बेटी से होता तो क्या करता? ऐसा नहीं करना मकसूद। जल्दी वो पैसे निकालो, वो बच्चों की बेल कराओ तुम, और पूरे पैसे निकाल के स्कूल को वापस करो तुम। मेरे को कोई बता रहे थे उनके घर पे भी चले गए लोग, जरा गए थे, घर पे भी गए थे। ऐसा नहीं होना, नॉट गुड, वेरी बैड। और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जैनूर में फसाद हुआ। ये थाली क्या मार रहे जी? है थाली मारते जी? है ठंडे हो गए क्या? जैनूर में सुनो सुनो, अरे अरे खत्म कर, ठहरो। जैनूर में जो फसाद हुआ वो एक मंसूबाबंद तरीके से हुआ। हम चीफ मिनिस्टर से मिले और उनसे कहा कि पुराना आदिलाबाद, पुराना निजामाबाद, पुराना रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, पुराना महबूब नगर, इन 4-5 पुराने जिलों में जहां पर कम्युनल वायलेंस की हिस्ट्री है, वहां पर बेहतरीन पुलिस ऑफिसर का तकर्रुर करो आप। कांस्टेबल, एसआई, सीआई, डीएसपी, एसपी, एएसपी से लेकर बेहतरीन लोगों को रखो आप। बीजेपी यही चाहती है गड़बड़ होना, तो बीजेपी आरएसएस के एजेंडे में नाकाम करना है तो अच्छे और स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स का तकर्रुर करना जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट मंजलिस की इस तजवीज को कबूल करेगी और जैनूर में हिंदू, मुसलमान और आदिवासियों का जो नुकसान हुआ है, कलेक्टर रिपोर्ट बनाकर भेजा है, 16 करोड़ का नुकसान हुआ। तो हम तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हर जिस किसी मजहब का नुकसान हुआ, गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन दे और उनको देकर उन गरीबों की मदद करे। और हम चाहते हैं कि जैनूर में आदिवासियों और मुसलमानों में एक पुरअमन फिजा पैदा हो, वहां पर डर और खौफ का माहौल ना हो। और हम ये चाहते हैं कि जो ताकतें वहां पर जहर फैला रही हैं, हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जहर फैलाने वालों का इलाज करो, इनको बताओ कि जहर नहीं फैला सकते। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि निजामाबाद में मंजलिस को मजबूत करिए, फलस्तीनियों के लिए दुआ करिए। महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआ करिए कि महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़ी तादाद में एमएलए जीत कर आए और इंशाअल्लाह जिस तरह मोदी हरियाणा और कश्मीर में बाय बाय हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी गुड बाय हो जाएंगे। मजलिस के एमएलए जीतेंगे इम्तियाज की क़ियादत में, और उसके बाद अगर कोई चिरकुट कुछ बोलेगा तो फिर ठीक नहीं होगा। तो आप कितनों के रिश्तेदार महाराष्ट्र में हाथ उठाओ। वो बहुत बड़ी तादाद है तुम लोगों की। जरा एक फोन मिला के बोल देना महाराष्ट्र में आसमानों पे क्या फिरेंगी, महाराष्ट्र के आसमानों में क्या दिखेगा। जरा फोन करके बोल देना। वाखिर दावान हम